क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के साथी यहाँ पे पहुंचे हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ बिजली बोर्ड की तरफ से, क्योंकि मीडिया अपना जो चौथा स्तंभ है, जब भी कड़ी अन्याय होता है वहां पहुंचता है, तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरा, जो ये धरना चला हुआ है आज 10 तारीख से, जो हमारे अधिकारीगण है, प्रशासन है, वो नहीं चाहता कि पब्लिक की हम सेवा करें ठीक ढंग से। उन्होंने 10 तारीख से हमारा धरना चला, वहां से 7वें दिन में प्रवेश कर गया। यहाँ पे बिना किसी बात के, बिना किसी कारण के, जिब चाहे किसी को सस्पेंड कर देते हैं, जिब चाहे जिसकी बदली कर देते हैं, बिना किसी नियमावली के सीधा ही सीधा बाय नेम किससे कहां से नाम ले मैं बीच में से अपने आप 10 बंदों के हमारे ऑर्डर निर्माण कर दिए, जो कि सरासर गलत है। कोई महकमे की पॉलिसी उसके अनुसार हो तो बिल्कुल ठीक है, उसमें हम कोई उसमें विरोध नहीं होता। लेकिन पैडी सीजन चला हुआ है यहाँ पर, पिल्लू खेड़ा ऐसी सब डिवीजन है जहाँ पे पैडी सीजन जो चला हुआ है हमारा 31,000 से ऊपर यहाँ पे कनेक्शन है जी। यहाँ जितने उपभोक्ता हमारे, उनको बढ़िया सेवा दी जा रही है। इससे प्रशासन बिल्कुल ये सोच के कि यहाँ कैसे शांति है, इसको कैसे उसमें फैलाया जाए, उस विषय में उन्होंने ये बदली की कि इसका यूनियन पूर्ण जोर से विरोध कर रही है जी। इस वजह से यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे अभी रिलीव का तो घाटा ही नहीं है जी, 10 तो सीधा एक ऑर्डर हुआ यहाँ पे किया गया। यहाँ पे सस्पेंशन भी हमारे 3-4 आदमियों की सस्पेंशन भी कर चुके हैं यहाँ पे, जो कि बिना किसी कारण के है, उसके विरोध में। और ये धरना जब तक चलेगा, जब तक यहाँ पे दरे पे आके हमारे मान सम्मान से साथी यहाँ पे सारी बातें मान के पब्लिक का जो हमने सेवा दे रखी उसको हम ठीक ढंग से निभाएंगे, तब तक। अगर इसमें कोई बीच में डंगा डालेगा तो धरना एज इट इज यहाँ भी चलेगा। हो सकता है ये आगे तक इतना फैल जाए, हरियाणा लेवल तक भी फैल सकता है, या फिर इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। इसके अंदर मेन रूप से यहाँ के एसडीओ और जहाँ एक्शन और एससी ये इन्वॉल्व हैं। ये पता नहीं किस लालच के तहत कहाँ किससे इनसे खबर मिलती है। अपने घर में कौन किसी आदमी को कम करना चाहता है, लेकिन अपने घर में अपने खुद आग लगा रहे, और इनको खुद ही भुगतना पड़ेगा इस चीज के लिए। बिजली बोर्ड का एक एक साथी, एक एक कर्मचारी इस धरने पर बिल्कुल तय दिल से यहाँ पे बैठा है और एकदम से पूरे प्रशासन को झुका के दम लेगा, तब तक धरना जीती चलता रहेगा। रिलीव करे हैं, क्या उनसे बातचीत की गई थी? पहले कोई नोटिस वगैरह जारी किया गया था? यही तो हमें बोले हैं, कोई किसी के कोई नोटिस नहीं दिया, ना कोई नियम अनुसार इनको ऑर्डर किए गए, किसी से भी कोई बातचीत करके आनंद फानन में ऑर्डर किए गए हैं। किसी भी कर्मचारी को कोई बातचीत नहीं की गई, ना किसी को रिक्वेस्ट थी। क्या कहोगे सर आप आज धरना के बारे में? सबसे पहले तो मैं मीडिया के साथियों का यहाँ पिल्लू खेड़ा सब डिवीजन में आने पर धन्यवाद करता हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारा धरना चला हुआ है सब यूनिट के अंदर है, पिल्लू खेड़ा के अंदर है, इसके अंदर जो आनंद फानन में अधिकारियों ने 10 कर्मचारियों के तबादले करे हैं, वो बहुत ही गलत करे। मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूँ। आंकड़े हैं हमारे टोटल 30,000 तो टोटल कनेक्शन है पिल्लू खेड़ा सब डिवीजन के अंदर। 76,000 किलोमीटर का 76,000 किलोवाट का लोड है, 3200 ट्रांसफार्मर हैं, और जो 33 केवी की लाइन 45 किलोमीटर है, और 11 केवी की लाइन जो है वो 685 किलोमीटर है। 440 वोल्ट का जो है एलटी लाइन है जो हमारी, वो 695 किलोमीटर है। और रीस्ट्रेचिंग कर दी अभी इन अधिकारियों ने। रीस्ट्रेचिंग का मतलब है टोटल एएलएम की पोस्ट तो 117 है और लाइनमैन 53 है। इनमें एएलएम तो दिखा दिए 20, मैं 20 रहेंगे यहां, और लाइनमैन रहेंगे 34। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, हमारे 2 पावर हाउस यहां 2 सब डिवीजन बननी है इससे अलग, एक तो गंगोली और एक मनोरपुर। 33 केवी जो गंगोली है पावर हाउस, उसमें कुछ गांव है, या तो पिल्लू खेड़े में 2 गांव हटाए जा, 8 गांव, और 6-7 गांव जो है मनोरपुर में है, वो हटाए जाऊं, मतलब 15 गांव का करीब ये हटाओ है, तो हमारा वही कर्मचारियों का कनेक्शन जो भी हो पूरा बराबर बैठा है। लेकिन पूरा दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम में जितने भी सर्कल हैं सभी में सब डिवीजन बन चुकी हैं। एक जींद सर्कल और फतेहाबाद सर्कल और भिवानी सर्कल, 3 सर्कल ऐसे हैं जिसमें सब डिवीजन तो बनाई को नहीं, और कर्मचारियां बगास गिरने लग गया अधिकारी। मैं सबसे जो ज्यादा हरकत करी है, जो सपीदो एक्शन है, सारी करी धरी उसकी है। सब झूठी रिपोर्ट देता है,
मीडिया का माध्यम से बताना चाहता हूं, आप जाके देखो, वो कभी भी सीट पर नहीं बैठता, बाहर कागज मंगावा जांच तक करा और ऊपर फॉरवर्डिंग करते हैं। ऊपर अधिकारी ने सोचा वाक्य में ये तो गलत हो रहा है। अगर से सही तरीके से निष्पक्ष ये जांच हो है तो उसमें एक्शन झूठा मिलेगा और कर्मचारी अपनी जगह में सच्चा है। यूनियन आपका माध्यम से इसकी घोर निंदा करती है संविदा एक्शन की, जो मतलब गलत आंकड़े ऊपर तक पेश करता है। मेरी नम्र निवेदन है, मैं भगवान उसको सतबुद्धि दे, नहीं तो आज तो ये पिल्लूखेड़ा के अंदर हमने धरना लगा रखा है, लेकिन फिर भी हम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते, वर्क सस्पेंड नहीं किया, हम अपना धरना भी कर रहे हैं और जाके न आम जो जनता है उसका जाके कार्य भी कर रहे हैं। अगर ऐसा ही सपिदो एक्शन का रवैया रहा तो हमें मजबूर होकर के वर्क सस्पेंड करना पड़ेगा। और मेरी आम जनता से, आम पब्लिक से हाथ जोड़ के निवेदन है, वो साथी हम भी आपके बीच में से यहाँ हमारे ऊपर इस चीज का बुरा नहीं माने, क्योंकि हमारे जब कर्मचारियों का तबादला हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम धरना लगा सकते हैं। इसके लिए तो आपके माध्यम से ऊपर तक रिपोर्ट जानी चाहिए। ऐसी जिंद भी कोई खास बात नहीं कर 3 कर्मचारी हमारे सस्पेंड कर दिए। एससी ने सपिदो के अंदर दरबार लगाया था, हमारा एक विनोद एलडीसी है, उसकी कोई भी गलती नहीं, 0.5% भी उसको सस्पेंड कर दिया। और जो ये 2 साथी लाइनमैन और एक एएलएम ये सस्पेंड करे हैं, ये भी एक फोरमैन हमारा करम सिंह फोरमैन है, लाइनमैन अंजीत सिंह है, ये 2 साथी हमारे सस्पेंड करे हैं, उसका जाके कार्य भी करे हैं। अगर ऐसा ही सपिदो एक्शन का रवैया रहा तो हमें मजबूर होकर के वर्क सस्पेंड करना पड़ेगा। और मेरी आम जनता से, आम पब्लिक से हाथ जोड़ के निवेदन है, वो साथी हम भी आपके बीच में से यहाँ हमारे ऊपर इस चीज का बुरा नहीं माने, क्योंकि हमारे जब कर्मचारियों का तबादला हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम धरना लगा सकते हैं। इसके लिए तो आपके माध्यम से ऊपर तक रिपोर्ट जानी चाहिए। ऐसी जिंद भी कोई खास बात नहीं कर 3 कर्मचारी हमारे सस्पेंड कर दिए। एससी ने सपिदो के अंदर दरबार लगाया था, हमारा एक विनोद एलडीसी है, उसकी कोई भी गलती नहीं, 0.5% भी उसको सस्पेंड कर दिया। और जो ये 2 साथी लाइनमैन और एक एएलएम ये सस्पेंड करे हैं, ये भी एक फोरमैन हमारा करम सिंह फोरमैन है, लाइनमैन अंजीत सिंह है, ये 2 साथी हमारे सस्पेंड करे हैं, इनकी भी कोई गलती नहीं है। इनको देखते हुए धरना चला हुआ, तब तक ये डिमांडें पूरी नहीं होती तब तक ये धरना चलेगा। और अधिकारियों को, मैनेजमेंट को ये देख लेना चाहिए, पैडी सीजन है, हमने धरना उठाने के लिए कर्मचारियों को टेबल पर बुला करके इनकी डिमांड पूरी कर देनी चाहिए। अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती है तो पता नहीं इतना बड़ा उग्र प्रदर्शन हो जाएगा कि ये धरना सपिदो एक्शन क्लब नहीं पूरे जींद सर्कल में जा सकता है और दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम अपने सदन के अंदर चीफ के भी जा सकता है। मैं यही निवेदन करता हूं आपसे। मैं आप लोग सबसे पहले मैं आप लोगों का यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक दिल की गहराइयों से पूरे एचएससीबी वर्कर यूनियन परिवार की तरफ से आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग आए। और शायद सभी को पता है मीडिया इसमें जो सर्वे रिपोर्ट देगा, जो ये ऊपर भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी, वह यहाँ पर कर्मचारी सरप्लस है। बाई नेम 10 कर्मचारियों का यहाँ से तबादला किएगा। शायद लगभग 11 साल की सर्विस हो चुकी है इन कर्मचारियों की, किसी की 13 साल, किसी की 11 साल। आज तक इन कर्मचारियों का किसी भी एसडीओ या जे की तरफ से कोई भी आज तक कमेंट ऐसा नहीं गया भाई इन्होंने अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही दिखाई। लेकिन क्या है, एसडीओ पिल्लूखेड़ा और एक्शन सपिदो ने मिलीभगत करके पब्लिक परेशान करने के लिए ऊपर से पैडी सीजन चला हुआ है भाई, जिससे पब्लिक परेशान हो और इन कर्मचारियों का तबादला किया गया। इसी बात पर संज्ञान लेते हुए इन्होंने हमारे 10 साथियों को रिलीव किया जिनकी कोई भी गलती नहीं है। महकमा में रिकॉर्ड उनका 101% बिल्कुल अपना काम के प्रति सुचारू रूप से किया हुआ है। इन्होंने क्या सोचा भाई यहां से तबादला करके दूसरी डिवीजन में भेज दिया जाए कर्मचारी, लेकिन हमने यहाँ पब्लिक की सेवा की है और उसको देखते हुए आज हमारा धरना 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है। हम कर्मचारियों कंज्यूमरों की कंप्लेंट भी करते हैं और धरने को सुचारू रूप से चलाए हुए हैं, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों को अगर सद्बुद्धि दे परमात्मा तो इस पर आकर बातचीत करें। आज तक किसी भी अधिकारी ने 7 दिन से यहाँ धरना चला हुआ है हमारा, किसी भी अधिकारी ने यहाँ आकर बातचीत नहीं की। वह कारण क्या है? सब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं।
चीफ के पास रिपोर्ट गलत भेज दी, उनका खामियाजा इन्होंने भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पता है भाई एचएससीबी वर्कर यूनियन एक जो सच्ची संगठन है, हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित। हम जो भी कॉल करते हैं कर्मचारी हित में करते हैं और पब्लिक को परेशान ना करने वाला कार्य हमने यहाँ किया है। इसलिए मैं इन भ्रष्ट अधिकारियों को आपके माध्यम से सचेत करना चाहता हूं, बस जब तक इस दर पर आकर जो कर्मचारी रिलीव किए हैं और 2-3 हमारे कर्मचारी जो सस्पेंड किए हैं, जिनका कोई भी खोट नहीं है, वहां टेबल पर बैठे हैं और अपना ऑर्डर निकाल देते हैं सस्पेंड का, जिसका इन्होंने खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आने वाले समय में हम इन अधिकारियों को यह जताना चाहते हैं भाई, इसके लिए हमें चाहे धरना सपिद्दो डिवीजन पर लेकर जाना पड़े, चाहे सर्कल पर या पूरा डीएच में फैलाना पड़े, हम इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इन्होंने जो गलत हरकत की है उसके लिए इन्होंने दरा पर आकर एचएससीबी वर्कर यूनियन की तरफ परिवार है जो हमारा, वहां माफी भी मांगनी पड़ेगी और जो हमारे साथी रिलीव किए हैं वो उसी डेट से रिवोक ऑर्डर भी करनी पड़ेगी। धन्यवाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद एससीजी मुर्दाबाद 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 एक्शन स्पीडो मुर्दाबाद 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 एक्शन स्पीडो मुर्दाबाद 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 एससीजी जिंदाबाद मुर्दाबाद चीफ ऑपरेशन मुर्दाबाद 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 चीफ ऑपरेशन मुर्दाबाद 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 एससीजी मुर्दाबाद 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 एससीजी मुर्दाबाद 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 एक्शन स्पीडो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद